हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। 7 अक्टूबर आपके 2023 को एक विज्ञप्ति जारी हुई है जिसमें कृषि उद्यान पशुपालन विभाग में समेकित समूह ग की परीक्षा आयोजित की जानी है 645 पदों के लिए। तो इसमें कौन आवेदन कर सकता है, सब्जेक्ट आपके क्या क्या चूज करने हैं, किन किन के लिए ये आपका है, कौन कौन सी आपके शैक्षिक योग्यता चाहिए और क्या सिलेबस है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत छोटा वीडियो है, पूरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों के लिए खास विशेषकर अपॉर्चुनिटी है जो लोग किसी विशेष आपके विज्ञान के स्ट्रीम से हैं। खासकर 3 स्ट्रीम वालों के लिए ये कृषि, जिन्होंने कृषि में स्नातक किया है उनके लिए तो टोटली है। ये सारे जितने भी पद हैं सब में भर सकते हैं। इनमें से कृषि वालों को छोड़ करके आपके अन्य जो हैं उनमें जीव विज्ञान अप्लाई है। बाकी उद्यान वाले के लिए उद्यान में भी आपका अगर आपने स्नातक किया है तो वो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। और जो परीक्षा का पैटर्न है, कितने नंबर का है, क्या उसमें सहूलियत रहेगी, ये आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। जिन लोगों के आपके इसके लिए योग्यता है वो इसे केयरफुली भरिएगा, क्योंकि इसमें चीजें बहुत ही आपके अलग तरीके से दी हुई हैं। सब्जेक्ट चूज करने का है, सारी चीजें हैं, तो ये आपका बहुत ही आपका संवेदनशील है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए। इसमें हम बताने जा रहे हैं ये जो लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति है 7 अक्टूबर की, और आवेदन भरने का इसमें जो अंतिम तिथि है वो 27 अक्टूबर दिया है। और 3 विभाग है इसमें, कृषि, उद्यान और पशुपालन विभाग। कृषि है, उद्यान है और पशुपालन विभाग, 3 विभागों के समेकित पद हैं, यानी कि समेकित मतलब सम्मिलित। और ये जो आपका पोस्ट है ये समूह ग की है। इसमें भी 2 तरह की हैं, अभी हम उस पर बात करेंगे। एक तो आपका इसमें कृषि अधिकारी और उद्यान अधिकारी वर्ग 3 है, एक वर्ग 2 है। वर्ग 3 वाला जो होता है वो आपका सुपरवाइजर होता है एक्चुअल में, और वर्ग 2 वाला सहायक अधिकारी होता है, उसके विषय में है। और कुल पद है 645 रिक्त पद। तो इसमें आप 27 अक्टूबर 2023 तक अपना आवेदन भर सकते हैं। इसमें जो आपके आरक्षण की श्रेणी है वो तो सेम ही है, आपको पता है, जो हर बार रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। और अंतिम तिथि इसमें दी हुई है। अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों को पढ़ लें। ये आपका टोटल है। जो आपको देखना है वो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पद हैं, उन पदों के सापेक्ष विषय, रिक्तियों का विवरण ये है। जो आपका कृषि उद्यान पशुपालन विभाग हेतु समेकित परीक्षा 2023 के अंदर 645 पद हैं, उसमें रिक्तियां अलग अलग उसमें। सबसे पहले है ये सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3। वर्ग 3 वाला एक्चुअल में सुपरवाइजर होता है, यहाँ इसे सहायक कृषि अधिकारी ही बोलते हैं। तो इसमें आपके अनारक्षित के लिए 214 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 75, जनजाति के लिए 16 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए आपका 23। टोटल इसमें है 354 पद। और उसी में फिर है आरक्षण का वितरण है जो आपका इस प्रकार से दिया गया है। तो इसमें मुख्य क्या है, देखो, शैक्षिक योग्यता क्या है। वेतनमान तो वही है समूह ग वाला 2500 5000, जो पहले आपका 2000 ग्रेड पे और 5200 वाला होता था उसी पर, क्योंकि सुपरवाइजर में बहुत सारी जगह 2400 भी हो गया है। अब उसमें नए में ये क्या वो दे रहे हैं वो तो विभाग की उसमें पता करना पड़ेगा। बाकी जो आपका पद है स्थायी है, अराजपत्रित है, समूह ग में अराजपत्रित ही होता है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने वाली चीज आपके लिए, वो है अनिवार्य शैक्षिक योग्यता। ये कॉलम जो आपका 4 दिया, कॉलम 4 दिया हुआ है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि में स्नातक। तो ये कृषि विभाग वाला जो है इसके लिए स्पेशली आपका कृषि स्नातक माना है, मतलब एग्रीकल्चर में आपके पास बीएससी होना चाहिए। ये है। अधिमान्य अर्हता का कोई महत्व होता नहीं है, आपको पता है। जब आपका टाई हो जाता है, एक ही उस पर 2 लोग हैं, सेम डेट ऑफ बर्थ है, पहले तो डेट ऑफ बर्थ को वरीयता देते हैं, फिर उसके बाद ये अधिमान्य अर्हता चलती है। नहीं तो ये अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है ये आपका क्या है, जरूरी होती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिए पहले पद के लिए। दूसरा जो पद है उसमें आप देखो, पदनाम उद्यान पर्यवेक्षक वर्ग 3, ये भी उद्यान का सुपरवाइजर ही है। इसमें पदों की संख्या है 245, अनारक्षित है 130 और अनुसूचित जाति के 47, इसी क्रम में है। टोटल 245 पद हैं। इसमें भी आप शैक्षिक योग्यता देखिए कौन भर सकता है, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता। अब देखो ये जो 245 है ये आपके 3 लोगों के लिए। कृषि वाले पद तो इसमें जितने भी हैं कृषि में बीएससी, उन सबके लिए है। अब जो आपका
इसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है वो जीव विज्ञान की है। मतलब अगर आपके पास बायोलॉजी है ग्रेजुएशन में तो आप समझ लो कि आप इसके लिए योग्य हैं। बाकी आपका बीएससी कृषि सभी जगह है, बीएससी अगर आपका उद्यान में है तो भी वो भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इसी के लिए है। इसमें 3 के 3 चलेंगे। जीव विज्ञान क्योंकि अधिकतर बच्चों का होता है, क्योंकि वो एक सामान्य कोर्स है। जैसे एग्रीकल्चर जो आपका बीएससी है वो सभी के लिए अवेलेबल है नहीं, क्योंकि उसके इंस्टीट्यूट भी कम है। जैसे पंतनगर से होता है, यहाँ पर 2-3 इंस्टीट्यूट ही करा पाते हैं, इसी वजह से। बाकी बीएससी तो हर जगह है और अधिकतर बच्चों का आजकल रहता भी है वो। ये है उद्यान निरीक्षक वर्ग 2। ये होता है एडीओ, सहायक विकास अधिकारी। एक्चुअल में ये होता है, इसमें पदों की संख्या कम है, इसीलिए कम है क्योंकि सुपरवाइजर ज्यादा होते हैं। जैसे एक ब्लॉक में मान लो उद्यान में 10 नर्सरियां तो सुपरवाइजर तो 10 हो गए और उस ब्लॉक का पूरा एडीओ एक ही होगा, यानी कि उन 10 का क्या निरीक्षक वर्ग 2 एक ही होगा। तो इसलिए 10 पे 1, 12 पे 1, 14 पे 1 ऐसे होता है, 8 पर 1। तो इस वजह से इनकी संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसमें आपका जो पद है वो आपका कितने हैं, 27 पद है ये देखिए, और अनारक्षित के लिए है 14। और इसमें जो आपका अनिवार्य शैक्षिक योग्यता मांगी है, इसमें 2 चीजें हैं, या तो आपका क्या हो बीएससी जीव विज्ञान में हो, या फिर आपका ये ऑब्लिक कर रखा है, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। यानी कि ये वाला भी बीएससी वालों के लिए, बीएससी जीव विज्ञान वालों के लिए ओपन है। और ये जो पद है सहायक मशरूम विकास अधिकारी, इसमें 3 ही पद हैं आपका। सहायक मशरूम विकास अधिकारी वर्ग 2, ये भी आपका एडीओ का पद है। इसमें आपके जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है इसमें जीव विज्ञान है। बीएससी एग्रीकल्चर सब जगह है, जीव विज्ञान इसमें भी है, जीव विज्ञान इसमें भी है, ठीक है। और इसके अलावा यह है आपका सहायक प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग 2 वनस्पति विज्ञान, ये भी एडीओ है, ये आपका वनस्पति विज्ञान वाला है। इसमें आपके जो शैक्षिक योग्यता है देखो, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी जीव विज्ञान समूह में हो या बीएससी कृषि, कृषि हर जगह है। और आपका ये सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, इसके बाद आपका इसकी जो शैक्षिक अर्हता है वो भी आपके बीएससी जीव विज्ञान समूह में है। और अगला वाला है पौध सुरक्षा अधिकारी, इसमें 2 ही पद है, इसमें भी आपका शैक्षिक योग्यता आपका बीएससी जीव विज्ञान है। अगला आपका चारा सहायक अधिकारी, ये आपका 3 पोस्टें हैं, इसमें भी शैक्षिक योग्यता आपका, ये तो अनुभव भी मांगा है, फार्म प्रबंधन में अनुभव। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो एमएससी कृषि होना चाहिए और फार्म प्रबंधन में आपका 3 वर्ष का अनुभव भी मांगा है। ये 3 पदों के लिए जो आपका चारा वाला है। बाकी आपका चारा सहायक ग्रुप 3, इसमें आपके 5 पोस्टें हैं, इसमें आपका अनिवार्य योग्यता बीएससी कृषि मांगी है और ये आपके पद है। तो 645 पदों में से जिसमें आपका जीव विज्ञान वाले चल जाएंगे। फर्स्ट के जो आपके कितने हैं, फर्स्ट वाले जो आपके पद हैं ये वाले 645 में से 354 पद ऐसे हैं जिन पर केवल आपका कृषि में जिन्हें स्नातक है वो भर सकते हैं बस। और उसके अलावा कृषि वाले तो 645 के 645 भर सकते हैं, 354 इसमें से स्पेशल है जो उनके अलावा कोई नहीं भर सकता। इसका मतलब जो आपके 290 के करीब पद आएंगे वो 290 के करीब पद ऐसे हैं जिसमें आपका जीव विज्ञान चलेगा। तो जीव विज्ञान वालों के लिए बहुत अच्छा इसमें आपका संभावना है। बाकी सिलेबस क्या है, सिलेबस देख लो इसका। शैक्षिक अर्हता आपको पता है, इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा है। कृषि वाले तो सभी को भर सकते हैं, जीव विज्ञान वाले लगभग 290 पदों के लिए, 285 पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। बाकी इसमें दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका इसका सिलेबस, वो है इसका
सिलेबस इंपॉर्टेंट है इसका। ये इसमें लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, मतलब इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वही परीक्षा होनी है। विभिन्न जनपदों के परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया जाएगी। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर ही आवेदित जनपदों में परीक्षा केंद्र देगा। जो परीक्षा केंद्र नीचे दिए हैं जिसको आप भरोगे वो आपको मिल जाएगा। बाकी ये है इसका सिलेबस, ये है इसका पूरे पाठ्यक्रम का सिलेबस। देखो, एक प्रश्न पत्र 100 नंबर का जो 2 घंटे में आयोजित होना है, ये कॉमन है सबके लिए। प्रश्न पत्र एक सभी के लिए अनिवार्य है। जितने भी इसमें पोस्ट हैं सबके लिए प्रश्न पत्र एक अनिवार्य है 100 नंबर का, और 100 ही क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यानी कि ये 100 नंबर का पार्ट जो अभी तक आप समूह गौ के पदों के लिए कर रहे थे, जैसा आपने पटवारी में दिया, पुलिस कांस्टेबल में दिया, बनवाले में दिया, फॉरेस्ट गार्ड में, उन सभी के जैसा ही है। 80 नंबर का उत्तराखंड, जीएस, कंप्यूटर साइंस वगैरह, और 20 नंबर की हिंदी। ये है सिलेबस में 100 नंबर का, ये कॉमन है। बहुत अच्छा स्कोर यहां से अगर आपने कर लिया तो यहां आपको एडवांटेज होगा। दूसरा पेपर वैकल्पिक विषय है। वैकल्पिक विषय देखो, जो कृषि में स्नातक हैं वो अपना पद कोड 92 भर करके कृषि विषय चूज कर सकते हैं। जो जीव विज्ञान वाले पद हैं वो आपका पद कोड 93 भर करके जीव विज्ञान कोड कर सकते हैं, और उद्यान वाले उद्यान विषय कोड कर सकते हैं। तो यहां पर आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने की आपकी छूट है। जिस तरह का आपका पोस्ट है उसी तरह से आपका जो सब्जेक्ट रहा है, जो ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को आप यहां चूज कर सकते हैं। ये इसमें छूट है, और ये 200 नंबर का है, जो आपका 3 घंटे का पेपर होगा, और ये सब्जेक्ट का पेपर है। होगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही, मतलब बहुविकल्पीय होगा, लेकिन होगा सब्जेक्ट बेस्ड। जो आप सब्जेक्ट भरोगे, कृषि भरोगे तो कृषि से संबंधित, जीव विज्ञान भरोगे तो जीव विज्ञान से। तो ये ध्यान रखना, जो प्लेन बीएससी हैं जीव विज्ञान वाले, वो पद कोड 93 से इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 100 नंबर का ये पढ़ना होगा जो वो पढ़ते हुए आ रहे हैं, और 200 नंबर का उन्हें जीव विज्ञान पढ़ना होगा। तो इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एक आपका लिमिटेड आपके लोगों में ही कंपटीशन होना है, क्योंकि अधिकतर लोग जो ओपन कैटेगरी में है वो यहाँ पर प्रवेश नहीं ले पाएंगे। कृषि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कृषि में वैसे ही स्नातक कम होते हैं। बाकी जो आपका बीएससी बायोलॉजी है उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो अगर तैयारी करेंगे। क्योंकि देखो, यहाँ पर तो तैयारी सब्जेक्ट की लगभग जो बीएससी करा होगा वो हर कोई अच्छी कर लेगा, बट जो प्रश्न पत्र एक है वो आपका यहाँ पर डिसाइड करने वाला होगा, क्योंकि ये आपका सिलेबस बहुत लंबा है। देख लो, प्रश्न पत्र एक सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, सभी देंगे इसको। अब प्रश्न पत्र 2 में दिए गए विषयों पर कृषि, जीव विज्ञान, उद्यान में धारिता शैक्षिक आर्द्रता के अनुसार किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं, वो आपके ऑप्शनल है। उक्त विषय वस्तु प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन, निगेटिव मार्किंग, वो तो है ही अब हर जगह, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सिलेबस है, देख लो, ये सिलेबस है जो 100 नंबर का अनिवार्य है सबके लिए। सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर से संबंधित जानकारियां, भारत का इतिहास, भारतीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल और जनांकिकी, समसामयिक घटनाएं, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल और जनांकिकी, उत्तराखंड का आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन, सामान्य बुद्धि परीक्षण, मतलब जो 8-9 नंबर का आपका रीजनिंग आ रहा है उत्तराखंड में, वो भी होगा। बाकी उत्तराखंड के सारे टॉपिक दे दिए हैं, सारे के सारे जो आप परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं वो पूरी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और इतिहास के लिए जो अजय रावत वगैरह पढ़ रहे हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी। और 20 नंबर का आपका हिंदी है, 20 नंबर का आपका हिंदी है। हिंदी वही है, स्वर, व्यंजन, स्वर वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, मतलब सारा इसमें। हाँ, हिंदी साहित्य नहीं दे रखा है, ये ध्यान में रखिएगा। हिंदी साहित्य और जो काव्य के तत्व है, रस, छंद, अलंकार, वो इसमें नहीं है। ये ग्रामर का पार्ट है, बस हो गया। तो ये आपका इसका सिलेबस है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिए। और जो आपका इसे फॉर्म भरने की जो योग्यता है वो सेम वही है, सेवायोजन कार्यालय में यहाँ आपका नाम होना चाहिए, यहाँ का स्थायी निवासी होना चाहिए। समझ गए ना? जो प्रक्रिया उत्तराखंड के लोगों के लिए है, यानी कि उत्तराखंड का व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है, तो यहाँ से आप इस चीज को कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे पद हैं। जिन लोगों का आपका ये सब्जेक्ट है उन लोगों के लिए
अच्छा अवसर है, इसका लाभ उठाएं। बाकी आपका जो सिलेबस है इसमें 100 नंबर का, उसके लिए हम बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पर, वो आप देख सकते हैं। और जीएस का अगर आपको पीडीएफ हमारी सीरीज खरीदनी है जो आपके हमारे क्लास नोट्स पर आधारित है, भूगोल, भारत का भूगोल है, इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमी, उसका हम पीडीएफ डाल रहे हैं। बहुत ही जल्दी आपका वो आपका पेड कोर्स के रूप में हमारे एसएस स्टडी ऐप पर वो उपलब्ध हो जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो, पेपर सेट, तो हमारा पेपर सेट 150 नंबर का ऐप पर पड़ रहा है, मात्र 150 रुपए का है। 20 से अधिक टेस्ट सीरीज है उसमें, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर हम 25 नंबर का जीएस, 25 का उत्तराखंड, 25 का हिंदी या 30 का हिंदी हम हर रोज डालने का प्रयास कर रहे हैं, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी हमारे जो नंबर पड़े हैं वहां अगर आपको किसी की तरह की क्वायरी है तो आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। बाकी ये जो तैयारी है इसे बढ़िया तरीके से करिए, इस पर फोकस करोगे तो सरकारी जॉब आपको आसानी से मिल जाएगी। ये सबसे अच्छा है, क्योंकि कृषि में जो स्नातक हैं उनका अधिकतरों का रुझान कृषि वाली पोस्ट में रहेगा, क्योंकि वहां पर आपका जो आपके कंपटीशन है वो थोड़ा कम है, क्योंकि उनके पास कृषि विषय है, इसीलिए उनका ही सिलेक्शन वहां पर हो पाएगा। बाकी अन्य में सभी का ओपन कंपटीशन होगा, तीनों सब्जेक्ट वालों का, कृषि वालों का भी, उद्यान वालों का भी और जीव विज्ञान वालों का भी। तो 290 में तो सभी आ जाएंगे लगभग, और जो आपके 354 पद हैं उनमें केवल कृषि वाले आएंगे, तो कृषि वालों के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, जीव विज्ञान वालों के लिए भी ठीक ठाक है। 290 पद बहुत अच्छे होते हैं, कोई कम पोस्ट नहीं है, क्योंकि ओपन कंपटीशन नहीं है। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।